दोस्तों, मध्यकालीन भारत हिंदुओं के लिए नर्क से भी बदतर था। आए दिन हजारों मंदिर तोड़े जा रहे थे। हिंदू महिलाओं का इज्जत बीच बाजार में नीलाम हो रहा था। उत्तर में बंगाल एवं बिहार, दक्षिण में गोलकोंडा एवं बहामनी के नवाबों ने आए दिन उड़ीसा के ऊपर हमला कर रहे थे। पर शक्तिशाली गंगवंशी सम्राटों का पलटवार ऐसा होता था कि गंगवंशियों के समय जबन राजाओं ने कलिंग का नाम सुनकर ही थर-थर कांप उठते थे। जहां भारत के बाकी हिस्से में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तभी कलिंग तथा आज के उड़ीसा राज्य में गगनचुंबी मंदिरों का उदय हो रहा था, जिनमें से सबसे बड़े हैं पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क के सूर्य मंदिर। गंगवंशियों के पतन के बाद कलिंग थोड़ा डगमगाया, पर तभी सामने आए सूर्यवंशी, जो गंगवंशी सम्राटों का शौर्य अक्षुण्ण रखा तथा उड़ीसा साम्राज्य का सीमा ढाका से लेकर मदुराई तक फैला दिया। अपने जीवन में एक भी युद्ध ना हारने वाले इस वंश के चक्रवर्ती सम्राट कपिलेंद्रदेव राउतराय, जिन्हें कलिंग का चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा, इनके नाम मात्र से ही मुसलमान फौज युद्ध छोड़कर भाग जाते थे। जैसे एक अनाथ बच्चा चंद्रगुप्त पर चाणक्य जी का नजर पड़ा था, उसी तरह एक छोटा बच्चा कपिला राउत जो गाय चराता था, उसके ऊपर आखिरी गंग सम्राट भानुदेव जी का नजर पड़ा और वे उसे अपना उत्तराधिकारी चुन लिए, जो बाद में चक्रवर्ती सम्राट कपिलेंद्रदेव राउतराय बने। गंग एवं गजपति सम्राटों के नेतृत्व में उड़ीसा के वीरपाई के योद्धा करीब 400 साल तक मुगल एवं अफगानों से युद्ध लड़ते रहे। पर दोस्तों, सत्य तो यह है कि उत्थान एवं पतन संसार का नियम है। साल 1568 गजपति मुकुंददेव हरिचंदन के बाद कलिंग यानी उड़ीसा हमेशा हमेशा के लिए एक कालिमामय युग में धकेल दिया गया। बंगाल का हालात तो पहले से ही बदतर था। महान सम्राट केदार रॉय, राजा गणेश, रानी भवशंकरी जैसे कायस्थ महावीर एवं वीरांगनाओं ने बंगाल तथा हिंदुत्व को बचाने का जंग लड़ते रहे, पर उनके बाद बंगाल को अफगानों ने जकड़ लिया और बंगाल को केंद्र बनाकर शुरू होता है कलिंग पर भीषण आक्रमण। लक्ष्य था राजधानी कटक एवं धार्मिक राजधानी पुरी। बंगाल का सूबेदार लाल बेग पुरी को ध्वस्त करने का बेड़ा उठाया एवं अपने फौज लेकर पुरी श्रीमंदिर के तरफ बढ़े चले आ रहा था। रास्ते में पाइक सरदारों ने उसका प्रतिरोध करने का भरसक प्रयास करते हैं, पर कोई राजा ना होना एवं दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने के कारण वे भी पराजित हो गए। तब पुरी के चारों ओर नागा साधुओं ने अपने हथियार लेकर किलेबंदी कर रखे थे, इसलिए मुसलमान सेना दांडोमुकुंदपुर में रुक गए और आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर नागा साधु अपने पे आ गए तो उनके सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब वे आगे ना बढ़कर दांडोमुकुंदपुर पे लूटपाट शुरू कर देते हैं। तभी लाल बेग का नजर एक सुंदर ब्राह्मण युवती पर पड़ा, जिसको वो अपहरण करके जबरन बंगाल ले गया। सन 1608 लाल बेग एवं उस ब्राह्मण महिला से पैदा हुए हमारे भक्त शिरोमणि सालाबेग। जब सालाबेग बड़े हुए तब वे अपने पिता की सेना में भर्ती हो गए। एक युद्ध में लाल बेग मारा गया एवं सालाबेग भीषण आहत हुए। वे दर्द से तड़प रहे थे और उसी दौरान वे अपने माता से बोले, अम्मी जान, मुझे कुछ उपाय बताओ ताकि मैं इस दर्द से छुटकारा पा सकूं, वरना यही मेरा तड़प तड़प के मौत हो जाएगा। पर दोस्तों, कहते हैं ना, आप मेरा धर्म परिवर्तन कर सकते हो, आप मुझे मार सकते हो, पर मेरा भक्ति को नहीं। उनके मां तो ब्राह्मण थी, इसलिए वे बोली, बेटा तुम प्रभु श्री कृष्णा जी के नाम जपो, वे अवश्य तेरा उद्धार करेंगे। सालाबेग प्रभु श्री कृष्णा जी के नाम जपते गए और देखते ही देखते उनका दर्द अचानक गायब हो गया एवं वे कुछ ही दिनों में संपूर्ण स्वस्थ हो गए। फिर उन्हें पता चला कि प्रभु श्री जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्णा जी का ही स्वरूप है, इसलिए वो अपने माता को लेकर पुरी पे चले आए। जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करना चाहा, तब पुरी के पुजारियों के द्वारा उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि पुरी पर 17 बार विदेशी आक्रमण के चलते मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया था, ताकि कोई विधर्मी मंदिर को अपवित्र ना कर सके। दोस्तों, एक बार तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था। सालाबेग निराश होकर पुरी से वृंदावन चले गए एवं वहां वे हिंदू धर्म में दीक्षित होकर शास्त्र आदि का ज्ञान लेने लगे। उसके अगले साल सालाबेग रथ यात्रा के समय
पुरी लौटने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उस समय प्रभु श्री जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर पधारते हैं। सालोवेग वृंदावन से श्रीक्षेत्र की तरफ चल पड़े। बिना खाए पिए वो बस चलते गए, पर तभी रास्ते में उनका तबीयत अचानक बिगड़ गया। वो मन ही मन गुहार लगाए कि हे प्रभु श्री जगन्नाथ, मैं शायद रथ यात्रा से पहले पुरी ना पहुंच पाऊं। अगर आपके प्रति मेरा प्यार सत्य है तो आप मेरे लिए अवश्य प्रतीक्षा करेंगे। रथ यात्रा के दिन प्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र, मां सुभद्रा एवं अस्त्रराज श्री सुदर्शन मंदिर से निकलकर अपने अपने रथ पे सवार हुए। उस समय रथ को इंसानों के साथ साथ हाथी भी खींचा करते थे, पर तब जो हुआ वो शायद किसी ने नहीं सोचा था। 100 हाथी मिलकर भी नंदीघोष रथ को 1 इंच भी हिला नहीं पाए, मानो जैसे वो रथ नहीं बल्कि पर्वतराज हिमालय हो। सारे सेवायत रथ के सामने घुटने में बैठकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी से माफी मांगने लगे। वे बोले, हे प्रभु श्री जगन्नाथ, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुआ है तो हमें माफ कर दीजिए। पर कोई फायदा नहीं हुआ। रात में प्रभु स्वप्नादेश किए कि मैं मेरे भक्त का राह देख रहा हूँ, वो मेरे दर्शन के लिए वृंदावन से पुरी आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया था। कई दिनों के बाद जब सालोवेग पुरी पहुंचे तब वे देखे कि प्रभु श्री जगन्नाथ रथ पे सवार होकर उनके प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। ये देखकर सालोवेग रथ के पहियों को पकड़े रोने लगे और बोले, प्रभु आप इतने दिनों से इस तुच्छ प्राणी के लिए यहीं पर खड़े हैं। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। भक्त एवं भगवान का ये मिलन देखकर सबकी आंखों में अश्रु आ गया। 100 हाथी मिलकर भी जिस नंदीघोष रथ को हिला भी नहीं पा रहे थे, सालोवेग रथ का रस्सी खींचते ही रथ का पहिया घूमने लगा। सालोवेग अपने जिंदगी में बहुत सारे भजन लिखे थे और उनका आखिरी समय पुरी में ही बीता। उनके देहांत के पश्चात उन्हें पुरी के बड़गंडी के पास समाधि दिया गया और तब से लेकर आज तक हर साल रथ यात्रा में प्रभु श्री जगन्नाथ जी के रथ वहां कुछ देर रुकता है। दोस्तों, आप अभी तक सुन रहे थे जगन्नाथ जी के एक परम भक्त सालोवेग जी के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, तभी जाकर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। फिर चलता हूं और मिलता हूं सत्य संधान सीरीज के 13वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।